हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 12 जून है और डर आपकी समस्त क्षमताओं को या तो खा जाता है या इतना कम कर देता है कि आप सफल नहीं हो पाते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस दुनिया में लोग कतई नहीं चाहते कि आप सफल हों, इसलिए आपके ऊपर तरह तरह तरीके से उंगली उठाई जाती है, अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं, आपको कभी कभी दुर्वचन भी कहे जाएंगे। सारी चीज़ों को आपको साइड में रखना है, पैरों के नीचे रखना है और केवल एक काम करना है। और वो काम क्या है? आपको आज का जो टारगेट है उसको पूरा करना है। आप प्रतिदिन अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो आपका काम है, मुख्य काम है, वो आप करते रहिए। आने वाले कुछ दिनों में ऑटोमेटिक चमत्कार होगा और ये दुनिया आपके सामने स्वतः ही झुक जाएगी। और ऐसे लोग जो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना, ये आपको ही सर बोलेंगे और फिर आपके आदेश का ही इंतजार करेंगे। तो अपना काम कीजिए, इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इन लोगों से उलझने की ज़रूरत है तो बस इनको इग्नोर करने की और अपने काम को करते रहने की। आपका कद बड़ा होगा, ये स्वतः ही झुक जाएंगे। अगर आज ये आप पर उंगली उठा रहे हैं तो बस एक ही वजह हो सकती है कि ये समझ रहे हैं ना कि आपका कद उनसे छोटा है। तो अपना कद बढ़ाइए। तापमान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको अपनी स्टडी करते रहना है। परीक्षाएं कभी कभी समय पर हो जाएंगी, कभी कभी समय पर नहीं हो पाएंगी। जैसे कि पीजीटी की परीक्षा जो है वो टल चुकी है और अब टीजीटी के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि टीजीटी भी बहुत अल्प समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए आगे पीछे हो सकती है। तो फिलहाल आपको डेट्स पर फोकस नहीं करना है, आपको ये फोकस करना है कि ये दर्द आप कब तक झेलेंगे। और मैंने कई बार, हालांकि सोशल मीडिया में बहुत सारे यूट्यूब चैनल तो घोषित कर देते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहा कि आप जो है अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को बंद करिए। मैंने हमेशा कहा कि आप किसी पे भरोसा ना करें जब तक कि कोई ऑथेंटिक अपडेट ना आ जाए। और क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हैं तो पढ़ना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ज़रूरत है, आपका कर्तव्य है। तो स्टडी आपकी होते रहनी चाहिए। हालांकि पीजीटी की परीक्षा जो अब आगे गई है उसको लेकर अभ्यर्थियों पर कुछ आर्थिक रूप से खैर परेशानियां सबके जीवन में है, संघर्ष सबके जीवन में है। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर संघर्ष ना हो तो इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो संघर्ष करते रहिए, जितना अधिक संघर्ष आप करेंगे उतने अधिक निखर के आप सामने आएंगे। डेफिनेटली एक न एक दिन तो ऐसा होगा जब आपके संघर्ष का बहुत ही शानदार परिणाम आपके हाथ में रहेगा। फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल 11 तारीख को बहुत सारे एस्पिरेंट थे, तो उन्होंने जाकर आयोग पर ये पता करने की कोशिश की कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो कब तक हो रही है। तो फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही मिल रहे हैं कि टीजीटी की परीक्षा भी बहुत अल्प समय के लिए, बहुत कम दिनों के लिए आगे पीछे हो सकती है। तो आगे तो नहीं जाएगी, पीछे ही जाएगी। तो इसको लेकर आप लोग ना अपना समय व्यर्थ मत करिएगा। नोटिस आपको 1-2 दिनों में मिल जाएगी। आयोग डेट फिक्स करने में लगा है और डेट फिक्स होते ही आपको जो है ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगी कि टीजीटी की परीक्षा कब हो रही है और पीजीटी की डेट क्या है। तो टीजीटी और पीजीटी की ऑफिशियल डेट होने तक थोड़ा सा वेट करिए। 1-2 दिनों में ही मामला क्लियर होने का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में आयोग पर कल भी गए थे और आज भी पहुँचने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों ने 17 जून को सुबह 11 बजे एक महाधरने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि क्या उसके पहले जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर हो जाती हैं या फिर ये महाधरना होता है। जो कुछ भी हो, अभी आगे अगर आपको सफल होना है तो इन बातों में न उलझकर आप इस पर उलझिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। बाकी अगर आप प्रयागराज में रहते हैं और अगर आप थोड़े बहुत प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो बाकी जो कुछ भी है, अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा जो है निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा सामने आया है कि आपराधिक केस होने मात्र से नियुक्ति के लिए अयोग्य करार देना सही नहीं। हाई कोर्ट तो कांस्टेबल भर्ती 2015 में एक अभ्यर्थी जो था वो चयनित हुआ था और उसके ऊपर एक चार्जशीट दायर हुई थी। हालांकि चार्जशीट बाद में रद्द हो गई थी। तो नौकरी मिलने से, मतलब नौकरी देने से इनकार कर दिया गया था जो वहाँ पर नौकरी देने वाली संस्था है। तो मामला कोर्ट में गया था और यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत ही समुचित टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी मिलने पर विद्वेष के कारण झूठे केस में भी फंसाया जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप भी गंभीर नहीं है। कोर्ट आंख बंद नहीं रह सकती। जिलाधिकारी पोस्ट ऑफिस की तरह एसपी की रिपोर्ट पर आदेश नहीं दे सकता। उसे विवेक का इस्तेमाल कर आदेश पारित करना चाहिए, देखना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपराधिक केस होने मात्र से नियुक्ति के लिए अयोग्य करार देना ये सही नहीं है, जब तक कि फाइनली जो है न्यायालय के द्वारा अभ्यर्थी को दंडित न किया गया हो। तो ये जो पूरा मैटर है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कारण ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये जो झूठे मुकदमे हैं उनके करियर के लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन जाते हैं।
फ़िलहाल यहाँ पर ये जो आदेश आया है हाई कोर्ट का, निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा उनको राहत मिलेगी जिनको झूठे या फर्जी मुकदमों में फंसाया गया हो। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की बात की जा रही है। आपको पता है कि 16 जून से जो बेसिक स्कूलों में खुल रहे हैं, तो शिक्षक यहां पर मांग कर रहे हैं कि जो छुट्टियां हैं 16 जून से विद्यालय खुल रहे हैं तो उनको बढ़ाकर 30 जून कर दिया जाए, क्योंकि गर्मियां बहुत ही भीषण हैं और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। फिलहाल इन गर्मियों में तो अभी विद्यालय खोलने योग्य तो नहीं है। और 1 जुलाई से आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता को ही मिलेगा तत्काल टिकट, तो एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब तत्काल बुक करते समय आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, उस पर OTP आएगी, वेरीफाई होगा, देन आफ्टर आपका जो टिकट होगा वो बुक होगा। तो मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए तो फ़िलहाल राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो दलाल होते हैं ना, दलाल तो मतलब इतना परेशान कर दिए हैं कि आप नॉर्मल टिकट बुक करना चाहो अपने हाथ से तत्काल वगैरह तो कभी आपको टिकट मिलता ही नहीं है और दलालों के माध्यम से टिकट मिल भी जाता है। फ़िलहाल रेलवे की ये पहल सराहनीय है, क्योंकि इस तरीके से अगर OTP आएगी उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो पैसेंजर हैं, यात्री हैं, उनको मिलेगा। और गस खाकर गया युवक, तो मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूँ, फिर कहना चाह रहा हूँ, आपको प्यास ना भी महसूस होना तब भी थोड़े टाइम के बाद आपको पानी पीते रहना है और विदेशी ड्रिंक से आपको बचना है। अपना देसी ड्रिंक इस्तेमाल करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनी स्टडी को जारी रखिए। से इस अगले वीडियो में अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।